Hello students, in this video today I am going to cover punctuation and these are the notes written on this green board. So you can pause the video and write these notes in your notebook. सो हेलो स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू टुडे हम पंक्चुएशन करते हैं इस वीडियो में और हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं, 10 पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो हमें पता चलना चाहिए कि हम इसे कैसे यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पंक्चुएशन क्या होता है। सो जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में करेक्ट यूज़ करते हैं फुल स्टॉप का या कॉमा का या सेमीकोलन का या हाइफन का या इन्वर्टेड कॉमास का, इन सभी एक्सक्लेमेटरी इन सभी पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करना किसी भी राइटिंग को, किसी भी टेक्स्ट को मीनिंगफुल बनाने के लिए, उसके आइडियाज़ को समझने के लिए, तो ये पूरा प्रोसीजर जो होता है उसको पंक्चुएशन कहते हैं। राइट, देखिए डेफिनेशन इस प्रकार लिखिएगा। The use of full stop, comma, questions and exclamatory sentence etc का मतलब है इसमें हाइफन भी हो सकता है, इसमें इन्वर्टेड कॉमास भी हो सकते हैं, इसमें आपका कॉलन हो सकता है, इसमें सेमीकोलन हो सकता है। इन सभी मार्क्स को हम यूज करते हैं टू मेक द टेक्स्ट इजी, जो भी आपका राइटिंग है उसको इजी बनाने के लिए, एंड अंडरस्टैंड इट ताकि हम उसको आसानी से समझ पाए, एंड मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट, और उसको ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप कहाँ पे कॉमा लगाते हो, आप कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हो, अगर ये गलत हो जाता है तो आपका जो टेक्स्ट है, आपका जो राइटिंग मटेरियल है, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। सो इन पंक्चुएशन मार्क्स को यूज करना और आपका जो राइटिंग टेक्स्ट है उसको ग्रामेटिकली करेक्ट करना, और वो इतना आसान हम उसको समझ पाए, ये जो पूरा प्रोसीजर है इसको हम कहते हैं पंक्चुएशन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो पहला पंक्चुएशन मार्क हम फुल स्टॉप ले लेते हैं। फुल स्टॉप को हम पीरियड भी कहते हैं। राइट, तो बेटा फुल स्टॉप कहाँ यूज होता है? फुल स्टॉप यूज होता है असर्टिव सेंटेंस के एंड में। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस को आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, आप इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और मतलब सिंपल सेंटेंस के एंड में आप फुल स्टॉप यूज करते हैं। और उसके अलावा आप फुल स्टॉप कहाँ यूज करते हैं स्टूडेंट्स? एब्रीविएशन में। एब्रीविएशन में आप किसी चीज का एब्रीविएशन लिखते हैं, आप कोई भी कंपनी है उसका एब्रीविएशन लिख रहे हो, आप लिखते हो मास्टर ऑफ आर्ट, तो आप करते हो M.A, एब्रीविएशन हो गया। ठीक है, सो आप करते हैं SDO। SDO क्या है? एब्रीविएशन तो है S.D.O, SDO। डॉक्टर है, डॉक्टर का एब्रीविएशन करते हो DR। सो एब्रीविएशंस में भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। सेकंड होता है इनिशियल। इनिशियल मतलब कोई भी बिगिनिंग है, किसी भी नाम की बिगिनिंग है, वो इनिशियल लेटर उसका क्या होगा? कैपिटल होगा। सॉरी, उसके इनिशियल में भी हम यूज करते हैं। इनिशियल आपने उसका बिगिनिंग का लेटर लिया और आप उसको फुल स्टॉप लगा देते हैं। राइट, आप चेयरमैन यूज करते हैं तो CH के बाद डॉट लगा देते हैं, आप डॉक्टर यूज करते हैं फिर आप डॉट लगाते हैं। इनिशियल का मतलब होता है बिगिनिंग, किसी भी डेजिग्नेशन की बिगिनिंग हो सकती है, लाइक दैट, तो भी हम यूज करते हैं फुल स्टॉप। सो फुल स्टॉप के ये 3 फंक्शंस हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मार्क। सो क्वेश्चन मार्क यूज होता है 2 कंडीशंस में। एक तो क्वेश्चन में यूज होगा, जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, Why is she weeping? Why was he late? इन सब के एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। सो क्वेश्चन पूछोगे तो क्वेश्चन मार्क आएगा। दूसरा, क्वेश्चन टैग। जब आप क्वेश्चन टैग बनाते हैं या आप अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं तो भी आप क्वेश्चन मार्क यूज करोगे। जैसे हम बोलते हैं सी इज वेरी हैप्पी, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? इजंट शी, तो क्वेश्चन मार्क लगा। हम बोलते हैं ही हैज ब्रॉट एप्पल्स, तो क्या बनेगा? हैजंट ही, hasn't he? So क्वेश्चन टैग के एंड में भी क्वेश्चन मार्क लगता है। सो क्वेश्चन मार्क के 2 फंक्शंस हैं, क्वेश्चन के बाद और क्वेश्चन टैग के बाद। थर्ड है बेटा आपका एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये मैंने आपको ब्रैकेट में इनका सिंबल भी दिया। राइट, सो फुल स्टॉप को पीरियड कहते हैं, डॉट है, क्वेश्चन मार्क आपको पता है कैसे लिखते हैं, और फिर आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क 1 के नीचे डॉट। अब एक्सक्लेमेटरी मार्क हम कहाँ यूज करते हैं स्टूडेंट्स? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो एकदम से हैरानी, एकदम से सरप्राइज, एकदम से दुख, एकदम से डिस्ट्रेस, एकदम से घृणा को एक्सप्रेस करेगा, वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अल्लाह ही इज डेड,
वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, हाउ लॉन्ग द पोएम वाज। तो जो भी आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उसके पीछे हम एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करते हैं। जैसे वाह, कोई चीज आपको बहुत पसंद आ रही, वाह, फिर आप परेशानी में हो, हेल्प मी, ऐसे। सो एक्सक्लेमेटरी मार्क या एक्सक्लेमेशन साइन आपका केवल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ही यूज होता है। नेक्स्ट बेटा आपका इन्वर्टेड कॉमा, ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा। अब इन्वर्टेड कॉमा यूज होता है डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सुना है, आप लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच सुना है। सो जब हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है, जो इंसान के डायरेक्ट वर्ड्स होते हैं, वो डायरेक्टली किसी से क्या बातें करता है, वो जो डायरेक्टली वाले शब्द होते हैं उसको आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। राम सेड, राम ने क्या बोला, कम हियर। सो ये इसकी डायरेक्ट स्पीच है, मतलब इसने डायरेक्टली बोला है। सो कम हियर को हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा। फॉर एग्जाम्पल, he said me where are you going, तो हम where are you going को इन्वर्टेड स्पीच के अंदर रखेंगे। So, my mother said to me study hard, तो स्टडी हार्ड को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखेंगे, ठीक है। सो डायरेक्ट स्पीच में जो डायरेक्टली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से बोल रहा होता है उसको आप रखते हैं इन्वर्टेड स्पीच के अंदर या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। सो ये आपने हमने साइन बनाया कैसे होता है। नेक्स्ट है बेटा, फिफ्थ है आपका एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी, सो एपिस्ट्रॉफी क्या होता है। एपिस्ट्रॉफी हम यूज करते हैं दो कंडीशंस में। एक कंडीशन होता है आपका पोजीशन शो करने के लिए, ओनरशिप शो करने के लिए। आप बोलते हो दिस इज राधा साड़ी, ये राधा की साड़ी है, तो पोजीशन बता रहे हैं आपकी राधा की साड़ी है। सो आप बोलते हैं दैट इज रोहन्स कार, वो रोहन की गाड़ी है, पोजीशन शो करते हैं। सो दीज आर माय अंकल्स फील्ड्स, अंकल्स फील्ड्स, ये मेरे अंकल के खेत हैं। सो पोजीशनशिप, ओनरशिप को बताने के लिए आप एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं और उसके बाद आप एस यूज करते हैं, एपिस्ट्रॉफी एस। सेकेंडली आप एपिस्ट्रॉफी यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे वर्ड है इज नॉट, आप बोलते हैं इजंट, इज नॉट, आपने इसको क्या बनाया, इजंट, यहां देखिएगा। सो ये देखो इज नॉट, तो हम इसको बोलेंगे इजंट, और यहाँ पे ओ क्या है, ओमिटेड है। तो किसी लेटर का ओमिशन दिखाने के लिए भी हम यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी यूज करते हैं। अब देखो कैन नॉट, तो क्या बोलते हैं, कांट, तो यहाँ पे ओ। ये देखो मैम होता है ना, मैम, MADAM, मैम, अब यहाँ पे से डी ओमिटेड है, तो कोई लेटर अगर ओमिटेड हो जाता है, उस ओमिटेड लेटर को दिखाने के लिए भी हम ऊपर एपिस्ट्रॉफी यूज करते हैं। So these are the two conditions of using apostrophe। एक हो गया पोजीशन और दूसरा हो गया omitted letters के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेमीकोलन। सेमीकोलन में डॉट लगता है और उसके नीचे कॉमा लगता है। सो सेमीकोलन में हम क्या करते हैं, सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है ना। सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का मतलब अलग अलग सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। जैसे आप बोलते हो आई सॉ राधा व्हेन शी वॉज हेल्पिंग अदर्स, ठीक है ना। सो जब आपके दो क्लॉजेस होते हैं तो आप दो क्लॉजेस को जब अलग करते हैं तो आप उसके आगे कॉमा यूज करते हो। से हम कह सकते हैं कि राम वॉज सैड बिकॉज ही लॉस्ट हिज वॉच, तो आप बिकॉज के आगे कॉमा लगाओ क्योंकि ये दो क्लॉज है और आप इसको सेपरेट कर रहे हो। फिर आप कह सकते हैं रोहन वॉज एब्सेंट एज ही वॉज इल, और आप एज के आगे कॉमा लगाओ। तो ये दो क्लॉजेस हो जाते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं और हम इनको सेपरेट करने के लिए लगा रहे हैं, राइट। तो क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए भी आप सेमीकोलन का यूज करते हैं। सेकेंडली सेमीकोलन का यूज करते हैं आइटम्स को अलग करने के लिए। किसी लिस्ट में आइटम्स दे रखे हैं, वहां पर भी आप सेमीकोलन का यूज करते हैं, लेकिन वो जो आइटम्स हैं उनके बीच में कॉमा होना चाहिए, ठीक है। उन आइटम्स के बीच में कॉमा है, फिर आपकी एक लिस्ट है तो आप उसमें सेमीकोलन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, आई हैव बीन टू कैलिफोर्निया, फिर कॉमा आ गया, एरिजोना, फिर कॉमा, इटली, और फिर देखो यहाँ पे सेमीकोलन है, एंड नाइजीरिया, राइट। तो इस तरीके से आपका ये एक लिस्ट है और लिस्ट में हमने
कॉमास की मदद से काफी चीजों को किया है और फिर उसको लिस्ट, मेन लिस्ट से उसको सेपरेट किया। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, फिर आप सेमीकोलन लगाओ, आई बॉट, फिर एग कॉमा, एप्पल्स कॉमा, ठीक है, वेजिटेबल्स कॉमा एंड ब्रेड। तो चीजों के आगे कॉमा भी हो जाता है और वो एक लिस्ट का पार्ट भी है। तो मतलब लिस्ट जहां पर होती है, लिस्ट जहां से बिगिन करेगी वहां से सेमीकोलन लगाना है और फिर आपकी लिस्ट के आइटम कॉमा से जुड़ जाएंगे और लास्ट वाला वर्ड जो होगा वो एंड से जुड़ जाएगा। सो नेक्स्ट है आपको यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल दिया, आई वेंट टू क्रिकेट ग्राउंड, इट वॉज क्लोज। अब यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, मतलब अलग अलग सेंटेंस है कि मैं क्रिकेट ग्राउंड गया और वो बंद था। तो जैसे हमने फर्स्ट बार बताया कि सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए भी देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा है और दो तीन मैंने आपको एग्जांपल भी बताए हैं, राइट। जैसे शी केम लेट एज शी वॉज वीक, as she was tired। अब दो क्लॉजेस हो रहे हैं, है ना, और उसके बाद वो क्या हो रहा है, तो उसके बीच उससे पहले जहाँ as है, चाहे because है, चाहे since है, इससे पहले लगा देते हैं, therefore है, इससे पहले आप कॉमा लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट है आपका सेमीकोलन में बात कर रहे थे, आई वेंट टू क्रिकेट ग्राउंड, देन सेमीकोलन है, इट वाज क्लोज्ड। नेक्स्ट है आपका कॉलन। कॉलन कहाँ लगाते हैं हम, इंट्रोड्यूस लिस्ट, लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कॉलन लगाते हैं। देन टू प्रोवाइड एडिशनल डिटेल, हमें कहीं पे एडिशनल डिटेल देनी है, कुछ और ज्यादा जानकारी देनी है, तो हम कॉलन का यूज करते हैं। और आफ्टर सेलिब्रेशन, देखो आप लेटर लिखते हो तो लेटर में जो वर्ड होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के आगे आप लगाते हैं कॉलन। ये देखिए दो डॉट होते हैं कॉलन। अब आपको कहते हैं एक लेटर लिखो एडिटर के लिए बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर, तो आपका सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आप कॉलन लगाते हैं। सो राइज इन प्राइस, राइज इन हाई प्राइस या हाई प्राइसेस, राइज इन प्राइसेस या हाई प्राइसेस और प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपल। तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपने कैसे लगाया है, सब्जेक्ट के आगे कॉलन लगाते हैं और फिर आप सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सैल्यूटेशन मतलब सब्जेक्ट के आगे भी आप कॉलन लगाते हैं। या टू इंट्रोड्यूस अ कोट, या किसी इंसान ने क्या कोट कहा है, क्या बातें कही हैं, उसके बाद भी आप यहाँ पे कॉलन लगाते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं गांधी जी सेड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर माय वेपन, तो इस तरीके से, राइट। सो अलेक्जेंडर पॉप सेड टू एर इज ह्यूमन, तो किसी भी इंसान का जो कोट होता है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम कॉलन को यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉमा। हम कॉमा कहाँ यूज करते हैं स्टूडेंट, टू सेपरेट आइटम। ये तो हमने आपको बताया आइटम्स को सेपरेट करने के लिए, जैसे यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट एंड आई ब्रॉट द बनाना, कॉमा हो गया, एप्पल्स कॉमा एंड ए बुक। तो चीजों को सेपरेट करने के लिए आप कॉमा का यूज करते हैं। टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ये हमने आपको बताया इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए भी होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का मतलब वो दोनों क्लॉजेस आपस में डिपेंडेंट नहीं है। हम बोलते हैं मैन प्रपोजेस, गॉड डिसअपोजेस, ठीक है ना, इसके बीच में आप कॉमा लगा सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है ये। सो जैसे मैन मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री, डैश मैन मेड द टाउन, इस तरीके से इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है ये, इसके बीच में आप लगाते हैं। एंड देन उसके बाद आप कॉमा को यूज करते हैं सेपरेट सेंटेंस एंड इट्स क्वेश्चन टैग। कोई सेंटेंस है उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं सॉरी, और फिर आप क्वेश्चन टैग लिखते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो क्वेश्चन टैग के पीछे तो क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन टैग को सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉमा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बोल देते हैं, एक सेंटेंस बोल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल राम ईट्स चॉकलेट्स, राम ईट्स चॉकलेट, फिर आपने कॉमा लगाया, फिर हम करते हैं डजंट ही, तो राम ईट्स चॉकलेट एक सेंटेंस है, कॉमा लगाएंगे और फिर करेंगे डजंट ही और एंड में क्वेश्चन मार्क। एक नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, शी हैज ब्रॉट नोटबुक्स, फिर आप कॉमा लगाओ, शी हैज ब्रॉट नोटबुक्स, कॉमा लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे हैजंट शी और फिर आप एंड में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस के बाद कॉमा और कॉमा के बाद क्वेश्चन टैग। सो ये हमारा कॉमा का यूज है। देन आफ्टर यस एंड नो, आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं आपका जवाब यस है, या फिर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है जवाब नो है, तो अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में यस आता है या नो आता है तो यस के बाद कॉमा और नो के बाद कॉमा, ये भी हमारे कॉमा के यूज हैं। सो ये हमारे कॉमा के यूज थे। नाउ फोर्थ है सेपरेट मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन सेंटेंस बिगिंस विद
क्लॉजेस क्या होते हैं बेटा, दो क्लॉज होता है, एक होता है मेन क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा डिपेंड होता है मेन क्लॉज के ऊपर, ठीक है, मेन क्लॉज के ऊपर जो डिपेंड होगा उसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जब हमारे सेंटेंस की शुरुआत सबऑर्डिनेट क्लॉज से होगी, आश्रित उपवाक्य से होगी और बाद में होगा आपका मेन क्लॉज या बाद में होगा आपका मुख्य उपवाक्य, तो इन दोनों को सेपरेट कैसे करते हैं हम लोग, कॉमा की मदद से। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे देते हैं, दो ही वॉज इल, ही केम, अब हमारा मेन क्लॉज है ही केम, ठीक है, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है दो ही वॉज इल, तो हमारा सेंटेंस कहां से शुरू हुआ है, सबऑर्डिनेट क्लॉज से। जबकि उसकी तबीयत खराब थी, फिर आपने कॉमा लगा, वह आया, तो ये है अगर आपका सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज से शुरू होगा और एंड में आपका मेन क्लॉज होगा, तो इन दोनों के बीच में आप कॉमा यूज करेंगे। यहाँ पे देखो नेक्स्ट है आपके एग्जांपल, सिंस शी वाज इंजर्ड, कॉमा लग गया, शी स्टेड एट होम, जैसा कि उसकी चोट लग गई थी, फिर कॉमा, वो घर में रुकी। तो ये सेंटेंस में ये फर्स्ट क्लॉज आपका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, जैसे कि उसकी चोट लग गई थी। मेन क्लॉज क्या, वो घर में रुकी। तो अब आपको समझना है, अगर आपके सेंटेंस की बिगिनिंग सबऑर्डिनेट क्लॉज से है, फिर आपका मेन क्लॉज आएगा, तो आप सबऑर्डिनेट क्लॉज को और मेन क्लॉज को कॉमा की मदद से सेपरेट करेंगे, राइट। ऑल्दो इट वाज रेनिंग, कॉमा, आई वेंट टू स्कूल, बारिश हो रही थी मैं फिर भी स्कूल गया। इस ऐसे एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बेटा आपका नाइन्थ है आपका हाइफन, ठीक है ना। हाइफन किस प्रकार होता है, हाइफन देखिए यहाँ पे देखते हैं, हाइफन मतलब ऐसे डैश, हाइफन का मतलब इस प्रकार डैश होता है, ठीक है। अब हम हाइफन कहाँ यूज करते हैं, कंपाउंड वर्ड्स में, कंपाउंड वर्ड्स में ये यूज होता है, और सेकेंडली प्रीफिक्स में यूज होता है, जब हम प्रीफिक्स को यूज करते हैं किसी और वर्ड के साथ, ठीक है ना। प्रीफिक्स क्या होता है, वो शब्द होते हैं जो हम किसी वर्ड से पहले यूज करते हैं, वो प्रीफिक्स हो जाता है, ठीक है। सो प्रीफिक्स को जोड़ने के लिए हम हाइफन का यूज करते हैं, या हम कंपाउंड वर्ड्स के साथ इनको यूज करते हैं। कंपाउंड वर्ड्स जैसे गुड नेचर, ये कंपाउंड वर्ड, गुड नेचर, बीच में हाइफन आया। आयरन विल्ड, तो ये आयरन और विल्ड दो वर्ड्स हैं, बीच में हाइफन आया, आयरन विल्ड, ठीक है ना। सो इसी तरीके से अब हमारे थोड़े प्रीफिक्स हैं। सेल्फ जो वर्ड है प्रीफिक्स है, कॉन्फिडेंस हमारा वर्ड है, इसके बीच में हाइफन आया, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसी तरीके से प्री हाइफन डिटरमाइंड, प्री डिटरमाइंड, इसी तरीके से। तो आपको याद रखना है कि हाइफन को हम दो केस में यूज करेंगे, एक होगा आपका कंपाउंड वर्ड और सेकंड होगा आपका जब आप प्रीफिक्स यूज करते हैं वर्ड्स के साथ। नाउ आपका 10th है कैपिटल लेटर्स। सो ये कैपिटल लेटर्स है। कैपिटल लेटर्स जैसे आपको पता है सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। सेकेंडली एब्रिविएशन, एब्रिविएशन मतलब आप डॉक्टर का कर रहे हो, आप प्राइम मिनिस्टर का PR लिखते हो, आप गवर्नमेंट का GOVT लिखते हैं, आप गवर्नर का GUV लिखते हैं, ठीक है, आप चीफ मिनिस्टर का CHIEF लिखते हैं, एब्रिविएशन है ना। इन सब वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, राइट। सो एब्रिविएशन में सेकेंडली प्रॉपर नाउन, आप ताजमहल प्रॉपर नाउन है D कैपिटल, दिल्ली प्रॉपर नाउन है D कैपिटल, यमुना प्रॉपर नाउन है Y कैपिटल, राइट। सो जितने भी प्रॉपर नाउन हैं, होली प्रॉपर नाउन है H कैपिटल, क्रिसमस C कैपिटल, दिवाली D कैपिटल, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होगा। उसके अलावा टाइटल, देखो आपकी जो बुक्स हैं, बुक्स में जो टाइटल होते हैं, चैप्टर का जो नाम होता है वो भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है, टाइटल्स। देन टाइटल भी हो सकता है। सेकेंडली आपकी डेजिग्नेशन होते हैं, आप डेजिग्नेशन मतलब उपाधि, चेयरमैन की उपाधि है, प्रिंसिपल की उपाधि है, वाइस प्रिंसिपल की है, सेक्रेटरी की है, जनरल की है ना, ये टाइटल भी है, ये डेजिग्नेशन भी है, इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। उसके बाद है बेटा आपका इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है बिगिनिंग का लेटर, इनिशियल का मतलब है बिगिनिंग का लेटर। अब वो बिगिनिंग का लेटर डेजिग्नेशन का हो सकता है, ठीक है, आप इंजीनियर लिखते हैं तो इंजीनियर का E कैपिटल है और आपकी डेजिग्नेशन है, ठीक है। इसी तरीके से फिजिक्स आप लिखते हैं, है ना, उसमें आप PHY करते हैं, फिजिक्स में PHY करते हैं, इनिशियल हो गया बिगिनिंग के। सो ये हमारे कैपिटल लेटर्स का था। सो आज स्टूडेंट्स हमने पंक्चुएशन कवर किया, जिसमें हमने 10 पंक्चुएशन मार्क्स को डिस्क्राइब किया है, समझा है, और अब हम
पंक्चुएशन के ऊपर काफी सारी एक्सरसाइज करेंगे। सो आई होप आज आपको जो पंक्चुएशन टॉपिक है समझ में आया होगा, लेकिन हम इसमें एक्सपर्ट कब बनेंगे, जब हम इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेस करेंगे। थैंक यू।